नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। मूर्तिजापुर, अकोला, महाराष्ट्र में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने दिल्ली में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता फेंकने की घटना की कड़ी निंदा की है। इस अवसर पर संगठनों ने उप विभागीय अधिकारी मूर्तिजापुर संभाग जिला अकोला को ज्ञापन सौंपा और दोषी वकील के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने और संविधान के अनुसार सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। संगठनों ने कहा है कि इस घटना ने न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्च गरिमा को अपमानित किया है और देश के इतिहास में यह कुख्यात घटना के रूप में दर्ज होगी। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बनाए रखने पर भी जोर दिया। इस विरोध प्रदर्शन में यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई शाखा अकोला के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत तिड़के, प्रमोद गोरखेड़े, प्रमोद राजदेकर, राजू वानखड़े, माधवराव काली, सुरेश जोगले, गजानन चौधरी और बंडू पाटिल लाणे सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दोषी वकील का लाइसेंस निलंबित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसकी सदस्यता रद्द कर दी। मूर्तिजापुर के संगठनों ने न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने और भविष्य में ऐसी हरकतों को रोकने के लिए कानूनी तरीके से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। साहेबांना सादर केलेला आहे, पण मला असं वाटतं की सर्व पक्षीय लोक, सर्व विचाराच्या लोकांनी एकत्र येऊन याचा निषेध केला पाहिजे असं वाटलं आणि त्यामुळे मीन गौरखेडे सरांनी तातडीनं हा कार्यक्रम आयोजित केला। हा करत असताना दोन गोष्टीकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो की BR गवई साहेबांचा आजोळ मूर्तिजापूर आहे, हे लक्षात ठेवा। त्यांच्या आई कमलताई गवई यांचं माहेर मूर्तिजापूर आहे आणि त्यांच्या माहेरीच जर काही झालं नाही तर ही गोष्ट आपल्याला लाज्छास्पद आहे। ज्या भूमीमध्ये गाडगे बाबा निर्माण झाले आणि त्या गाडगे बाबांनी जी समाज क्रांती केली, त्या समाज क्रांतीतून त्यांनी खोट्या मूर्तीपूजेला जो विरोध केला, तोच विचार खरं म्हणजे BR गवई मांडत होते। ते असं म्हणत होते की या देवामध्ये किती वेळ घालवणार आहे तुम्ही, कोर्टाला वेळ आहे का एवढा मोठा, असं म्हणून त्यांनी ज्या पद्धतीनं कोर्टाची बूज राखली, खरं म्हणजे संविधानाची बूज राखली, पण त्याचा सनातन धर्मानं म्हणजे जातीयवादी धर्मानं आणि जातीयवादी विचाराच्या लोकांनी अतिशय घाणेरड्या पद्धतीने निषेध केला। त्याचे जे परिणाम उमटायला पाहिजे ते उमटलेले आहे। पंजाब आणि कर्नाटक या दोन प्रांताचं कौतुक केलं पाहिजे की तिथे हजारो लोकांनी FIR दाखल केली। त्या मानाने महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी प्रांतामध्ये काही झालं नाही, म्हणजे त्या जागोजागी आपण त्याचा निषेध केला पाहिजे। हा निषेध मूर्तिजापूर नगरीतर्फे होतो आहे हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे आणि जास्तीत जास्ती पुरुषांनी आणि जास्तीत जास्ती लोकांनी याचा निषेध नोंदवावा अशी मी विनंती या निमित्ताने करतो आहे। आपण यड्राव साहेबांना आता निवेदन देणार आहोत। हे निवेदन खरं म्हणजे गाडगेबाबा नगरीचं निवेदन आहे असं आपण याला म्हणू। हे मूर्तिजापूरचं निवेदनच नाही, हे गाडगेबाबा नगरीचं निवेदन आहे। हे आंबेडकरी विचारांच्या व्यक्तींचं निवेदन आहे असं व्यापक रूप आपण या छोट्याशा निवेदनाला देऊ आणि आपण ते सादर करू। मला स्वतःला असं वाटतं की जे शिष्टमंडळ आहे जे जाणार आहे त्याच्यामध्ये अधिकाधिक महिलांनी जावं, म्हणजे आपण थोडा वेगळा प्रकार करू की कमलताई गवईच्या माहेरच्या महिला निवेदन देतात, गौरखेडे सर त्यांच्याबरोबर असतील, आणखी एक दोन लोक असतील, बाकी आम्ही थांबतो। आणि मला असं वाटतं की हा निषेध आपण सर्व वृत्तपत्रामध्ये व्यक्त करावा आणि यापुढे असं होऊ नये अशी काळजी आपण घ्यावी आणि मूर्तिजापूर हे गाव पुरोगामी परंपरेचं आहे याचा नवा शिक्कामोर्तब या निमित्ताने करावा अशी विनंती मी करतो। श्री BR गवई जिनका ननिहाल मूर्तिजापुर है, उस गांव के नागरिक हम विशेषत्व रूप से उसका निषेध करते हैं क्योंकि गांव जो है ये गाडगे महाराज कर्मभूमि है और गाडगे महाराज ने अपने कीर्तनों में हमेशा बताया है कि देव कभी भी मंदिरों में नहीं रहता, कभी पत्थर की मूर्ति में नहीं रहता। भगवान जो है वो दीन दलित लोग जो है उनकी सेवा करने में रहता है। इसलिए ये जो कर्मकांड है वो उन्होंने उसका निषेध किया था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और गाडगे महाराज, इनके दोनों के बहुत अच्छे संबंध थे, वो सहचारी और सहकारी थे।
उस भूमि के पुत्र रहे हुए और जिसका ननिहाल मूर्तिजापुर है, ऐसे B.R. गवई का जो जिस पद्धति से उन पे बूट फेंका गया वो अतिशय निंदनीय है। ऐसा कभी भारत के इतिहास में हुआ नहीं है, जो पहली बार हो रहा है। और अभी डर ऐसा है कि इसके आगे पुरोगामी विचार, जिनके विचार विज्ञान निष्ठ है, वो विज्ञान निष्ठ लोग अपने विचार मान ही नहीं सकेंगे। ये जो सनातन है, ये सनातन का विचार जो है, उन्होंने हमारे समाज सुधारकों को खा लिया है। अभी कभी हमने ध्यान से देखा है क्या कि गौरी लंकेश, पानसरे, नरेंद्र दाभोलकर, इन जैसे लोगों को हत्या हुई है? इसका कारण यही है कि हमारी विचारधारा, हमारी विचार परंपरा, जो महाराष्ट्र की शाहू महाराज, अम्बेडकर और गाडगे बाबा ने जो प्रज्वलित की, उस विचारधारा से हम परे हो गए, हम दूर हो गए। और इसलिए इस प्रकार की हालत अब सब गांवों में दिख रही है, इस देश में दिख रही है। अभी इस देश के गृह मंत्री ने और इस देश के पंतप्रधान ने भी जिस तरह से यही बात का दखल लेना चाहिए था, वो लिया नहीं है। इसलिए हम उसका भी निषेध करते हैं और हम विनती करते हैं, हमने अपने विनती में लिखा है कि FIR महाराष्ट्र से भी दाखिल हो, और वो दाखिल होके वो जो जिसने ये कृत्य किया है वो अकेला नहीं है, उसके पीछे जो यंत्रणा है उसका भी शोध SIT स्थापन करके लिया जाए, क्योंकि आगे भी ऐसा होने वाला है। ऐसा इकुल और माहौल अपने को दिख रहा है, इसका हम निषेध करते हैं और आप लोगों से विनती करते हैं कि हमारी ये जो विचार परंपरा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। अकोला से धनराज सपकाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।